हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जब कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर मैंने एक ग्लास पानी लिया और उसे 4 कटोरियों में भरा, तो इसका मतलब उन 4 कटोरियों का जो टोटल वॉल्यूम है वो हमारे एक ग्लास के बराबर है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने एक बड़ा जग लिया और उस जग के अंदर पानी फिल किया, उस पानी को अगर मैंने 5 अलग अलग ग्लासेस में फिल किया, तो इसका मतलब एक जग का जो वॉल्यूम है वो 5 ग्लासेस के बराबर है। ठीक है। तो यहां पे वॉल्यूम के थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं। जो कंपैरिजन होता है वो वॉल्यूम के थ्रू होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इजी होंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन भी बहुत मिनिमम रहेगा और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है। मतलब हाईएस्ट मार्क्स जो भी रहेगा नए पैटर्न के अकॉर्डिंग उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। ठीक है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को अगर आप करेंगे तो यहां से आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में उसने बोला है, सबसे पहले तो ये एक कॉमन सा हमारा फ्रेज जो हम हमेशा ध्यान रखते हैं, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई एज 22/7। जब तक आपको बोला ना जाए पाई की कोई नई वैल्यू यूज करने का, तब तक आपको पाई को 22/7 ही लेना है। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। देखो यहां पे क्या किया है, एक मेटालिक स्फीयर था जिसको उन्होंने कन्वर्ट किया है मेल्टेड एंड रीकास्ट। देखो मेटालिक बॉल है तो उसको हम मेल्ट करेंगे और फिर उसको रीकास्ट करेंगे, मतलब फिर से उसको बनाएंगे इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के शेप में हमने उसको रीकास्ट किया है। मतलब यहां से ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर जो है यहां से ये किस शेप में रीकास्ट हुआ है, सिलेंडर के शेप में रीकास्ट हो गया है ये। ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखाई देने लग गया है। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि यहां पे जो इसका, तो अब आपको आगे बोला क्या गया है, आपको बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब आपको इस सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है जो कि गिवन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही शेप्स में क्या चीज कॉमन रहेगी, दोनों ही सॉलिड्स में क्या चीज कॉमन रहेगी, वॉल्यूम। तो हम यहां पे बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है। हमने जब स्फीयर को रिकास्ट किया है इनटू द सिलेंडर, तो यहां पे दोनों के वॉल्यूम्स को हम इक्वल पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे गिवन क्या क्या है, पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर। ये 4.2 सेंटीमीटर हमारी रेडियस है स्फीयर की। ठीक है। और उसके बाद में जो सिलेंडर है उसकी भी रेडियस दी हुई है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। यहां पे आपको रेडियस जो दी हुई है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको जो चीज गिवन है वो है रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज R1 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी चीज गिवन है वो है रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी दी हुई है, R2 दैट इज 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सिलेंडर दी हुई है। ठीक है। और अब आपको फॉर्मूले का यूज करके जो चीज फाइंड करनी है हाइट, वो हम यहां पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर H हमें नहीं पता है, तो यही चीज हमें फाइंड करनी है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एज वी हैव कन्वर्टेड स्फीयर इनटू द सिलेंडर देयरफॉर देयर वॉल्यूम विल बी इक्वल। यहां पे हम लिखेंगे एज वी हैव कन्वर्टेड स्फीयर इनटू सिलेंडर therefore
their volumes will be equal. Their volumes will be equal. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई r1 क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r2. अब यहाँ पे r2 क्यों? क्योंकि हमने जो रेडियस कंसीडर किया है सिलेंडर का वो r2 कंसीडर किया है और रेडियस ऑफ स्फीयर r1 कंसीडर किया है, तो r2 का स्क्वायर इंटू h. ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस चीज़ की वैल्यू गिवन नहीं है, h की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए अब हम h की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? सारी टर्म्स को एक ही साइड पर ले आएंगे. r1 की वैल्यू थी 4.2, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 हो जाएगा ये. ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा पाई इंटू r2 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू h. देखो सारी टर्म्स को हम एक साइड पे ले आए हैं. ठीक है, अब इधर पाई से ये पाई कैंसिल हो गया. अब यहाँ से पॉइंट हटाया तो 10, दूसरा पॉइंट हटाया तो 0 एक और, तीसरा हटाया तो 3 0 लगा दिए हमने. अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, अगेन 6 1 जा 6, 6 7 जा 42. इधर 3 से कैंसिल कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3, 3 14 जा 14, 3 जा होता है 42, तो यहाँ पे 14 आ गया है. तो न्यूमरेटर में हमारे पास में बच रहा है 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14 अपॉन 1000. ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. तो 14 4 जा 56 इंटू 7 7 जा 49, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा आंसर हमारा? 1 eternity later. तो हमारा इसका आंसर आ रहा है 2744 डिवाइडेड बाय 1000. तो हमारा जो टोटल आंसर आएगा वो 2.744 सेंटीमीटर. हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2.744 सेंटीमीटर. तो हाइट कितनी आ गई है हमारे सिलेंडर की? हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी 2.744 सेंटीमीटर. तो ये पहला क्वेश्चन था. यहाँ पे कैलकुलेशन के नाम पे हमने बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन किया है ये. ठीक है, और इसमें भी हमने पाई से पाई की वैल्यू को कैंसिल कर दिया, तो इससे कई बार बहुत सारी वैल्यू ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी. तो इसको अगर आप इस मेथड से करेंगे, इस टाइप से, तो आपको कैलकुलेशन बहुत ही कम करने पड़ेंगे और क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें 3 रेडियस दिए हुए हैं. क्या बोला है उसने? मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर. फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर. मतलब ये कि अगर 1, 2 और इन 3 स्फीयर्स को पिघलाकर मेल्ट कर कंबाइन किया जाए तो जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा उससे हम एक बड़ा स्फीयर बना सकते हैं. यहाँ पे हमको सबसे छोटे स्फीयर की रेडियस 6 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरे वाले की हमको 8 सेंटीमीटर दी हुई है और तीसरे वाले स्फीयर की 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ये तीनों रेडियस हो गई हमारी R1, R2 एंड R3 ऑफ 3 स्फीयर्स. इसे अगर हम मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं तो इस बड़े स्फीयर की रेडियस को हम R नाम दे देते हैं, या इसे हम कैपिटल R नाम दे देते हैं, जिससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो. और इस R की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. अब हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन यहाँ पे बोला है आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर. मतलब आपको यहाँ पे इसी की रेडियस फाइंड करनी है. ठीक है, मतलब आपको 3 छोटे छोटे जो स्फीयर्स दिए हुए हैं उनको मेल्ट करके हमने रिकास्ट किया है इनटू अ बिगर स्फीयर, और उस स्फीयर का हमको रेडियस फाइंड करना है. तो बिल्कुल इजी है. वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्फीयर्स शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, ठीक है. तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई. अच्छा, पहले हम गिवन लिख लेते हैं. हमें गिवन क्या क्या है, जो भी चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं.
रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, जिसको हमने R1 नाम दिया है। रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर जिसको हमने R2 नाम दिया है वो है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर जिसको हमने R3 नाम दिया है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, R1, R2 और R3 तीनों की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, और रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर या सिंगल सॉलिड स्फीयर जिसको हम बिगर स्फीयर नाम दे रहे हैं, बिग स्फीयर, जिसको हमने R नाम दिया है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे? ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तीनों वॉल्यूम निकालेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। पहले स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई R1 क्यूब। अब देखो तीनों या चारों ही स्फीयर्स में 4/3 पाई तो कॉमन रहेगा, सिर्फ इनकी रेडियस चेंज होती जाएगी। तो 4/3 पाई R1 क्यूब, फिर 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना। अब 4/3 पाई तीनों में से कॉमन ले सकते हैं हम इधर से, तो अंदर क्या बचेगा? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अब इस 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कैंसिल, तो फाइनली आपके पास में एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई है, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, और अगर हम इस टर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो R1 की वैल्यू थी हमारे पास में 6, R2 की 8 और R3 की 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल R का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, ये क्यूब्स आपको कम से कम 15 तक याद होने चाहिए, जिससे आपको कैलकुलेशंस करने में टाइम नहीं लगता है और इजीली आपके कैलकुलेशंस हो जाते हैं अगर आप इन सभी टर्म्स को याद रख लेते हैं। तो स्क्वायर्स आपके कम से कम 30 तक और जो क्यूब है वो आपके कम से कम 15 तक आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होगा 1000 इज इक्वल्स टू R का क्यूब। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 1512 एंड 216, तो 678271 1728 इज इक्वल्स टू R का क्यूब। अब भैया हमको क्यूब रूट निकालना है 728 का, तो कैसे निकालेंगे? तो हम इसका ये देख लेते हैं कि किसका क्यूब होता है ये। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 2 तो ये कैलकुलेशन हमने कर लिया है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 बार 2 आ रहा है, ये 3 बार 2 आ रहा है और ये 3 बार 3 आ रहा है। तो इधर से हमको एक 2 बाहर निकालना है, इधर से हमको एक 2 बाहर निकालना है और इधर से एक 3 बाहर निकालना है। और अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो टोटल वैल्यू आएगी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 आएगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है और इसको हम R क्यूब के इक्वल पुट करेंगे। इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग R, मतलब रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर, रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर R इज इक्वल्स टू आ गई है 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई है? 12 सेंटीमीटर। और ये आपका फाइनल आंसर आ गया है।
देखा, ज़्यादा इजी था क्वेश्चन ये। पिछली एक्सरसाइजेस में जो कैलकुलेशंस बहुत सारे हुआ करते थे, यहाँ पे उस टाइप के बहुत लंबे लंबे लेंदी कैलकुलेशंस की बजाय छोटे छोटे कैलकुलेशंस है जो ऑलरेडी हम क्लास 7th 8th 9th 10th में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन को कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लो जल्दी से, और फिर हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला है, अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। मतलब हमने एक कुआं खोदा है जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है या सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, और उसमें से जितनी भी मिट्टी बाहर निकली है उस मिट्टी को हमने एक प्लेटफॉर्म बनाने में यूज कर लिया है, और वो जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो क्यूबिकल फॉर्म में है या क्यूबिकल शेप में है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करें तो कैसे होगा ये, तो ये हमारा कुआं है, ठीक है, ये कुछ इस शेप में होगा कुआं, सिलेंड्रिकल शेप में, और इसमें से जितनी भी मिट्टी बाहर निकली है उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो अगेन वही बात, वॉल्यूम कन्वर्ट हुआ है। क्या कन्वर्ट हुआ है, वॉल्यूम कन्वर्ट हुआ है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और वो दूसरा फॉर्म क्या है हमारा, तो वो है एक क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड के फॉर्म में। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि जो वेल है वो कितना डीप है, 20 मीटर डीप है, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई है हमारे पास में। जो डायमीटर दे रखी है वो 7 मीटर दे रखी है, डायमीटर 7 मीटर दे रखी है, मतलब आपकी रेडियस कितनी आ गई है, 3.5 मीटर रेडियस आ गई है। ठीक है, अब लेंथ ब्रेड्थ की बात करें अगर हम प्लेटफॉर्म की, मतलब जो क्यूबॉइड है उसकी, तो यहाँ पे लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 22 मीटर लेंथ दे रखी है। फिर उसके बाद ब्रेड्थ दे रखी है हमें 14 मीटर, और हाइट जो है वो दे रखी है h, मतलब हाइट हमें फाइंड करनी है। देखो क्या बोला है उसने आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, मतलब जो क्यूबॉइड है उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, तो इसे हम h2 नाम दे देते हैं। और h1 किसे नाम देंगे, h1 हम नाम देंगे हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर को। तो यहां पे भी वही होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है सारे मेजरमेंट्स ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर। अब ये सिलेंडर क्या है, ये सिलेंडर एक्चुअली वेल है, कुआं है। ठीक है, वेल या कुआं जो है उसकी हाइट क्या है, h1 20 मीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें रेडियस की, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कि कुआं है उसको हम r नाम दे सकते हैं। तो r की वैल्यू कितनी है, 3.5 मीटर। उसके बाद में अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में हमको क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या है बच्चों, तो क्यूबॉइड है हमारा प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म जिसको हमने नाम दिया है प्लेटफॉर्म, इसको हमने L से रिप्रेजेंट किया है 22 मीटर। सिमिलरली ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड क्या है, B इज इक्वल्स टू है 14 मीटर। और हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म H2। हाइट हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाइट H2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। अगेन वही बात, वॉल्यूम पे बेस्ड होगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। अब भैया ये अर्थ टेकन आउट एक्चुअली क्या है, ये चीज क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेल, या हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, तो हम इसको शॉर्ट में लिख ही लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। ठीक है,
ये H2 है, ये H1 है। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करके। यहाँ पे हमें H2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इस H2 की वैल्यू को फाइंड करना है तो H2 को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम सेकेंड साइड पे ले जाते हैं। मतलब पाई आर स्क्वायर H1 अपॉन L इंटू बी इज इक्वल्स टू H2। तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है हमारे पास में 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू H1 यानी हाइट ऑफ वेल या हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 20 दे रखी है, होल अपॉन में हमको L इंटू बी की वैल्यू चाहिए। L लेंथ है हमारे पास में 22 और ब्रेड्थ है 14 मीटर, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 22 इंटू 14। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व, तो यहाँ से आपको किस चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, H2 की हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, फिर पॉइंट हटाया तो अगेन नीचे 10 आ गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 11 जा, उसके बाद में 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा, ठीक है, या हम बोल सकते हैं, और फिर ये 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। अब नीचे बच रहा है 14 और ऊपर 35, तो इसको 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब H2 की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, 5/2 दैट इज 2.5, ठीक है, 2.5 मीटर। तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म या क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म H2 इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। हाइट ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू H2 इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। तो फाइनली हमारी हाइट आ गई है इस प्लेटफॉर्म की, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। आप इसे कॉपी कर लीजिए, वैसे इसकी लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आप खुद से जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उससे क्वेश्चन आपको याद होता है, आपको कोई मिस्टेक अगर आपने की है तो वो समझ में आती है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये क्वेश्चन हमेशा खुद से सॉल्व करना चाहिए। मैथमेटिक्स का सबसे पहला रूल होता है कि आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करें और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है वेल ऑफ डायमीटर 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring, ठीक है, of width 4 meter to form an embankment. अब ये किस embankment की बात कर रहा है, तो ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक कुआं है, और कुएं के आसपास जो चबूतरा बना हुआ है उसे ही हम इंग्लिश में एम्बांकमेंट बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस चबूतरे को कैसे बनाया गया है, इस चबूतरे को बेसिकली जो मिट्टी बाहर निकली है कुएं में से उसी की हेल्प से बनाया हुआ है। मतलब इस चबूतरे का जो वॉल्यूम होगा वो हमारा जो वॉल्यूम सिलेंड्रिकल शेप में कुआं खुदा हुआ है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, और ये डायग्राम जैसे कि आपने अभी स्क्रीन पे भी देखा, सेम वैसा का वैसे ही डायग्राम मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूँगा बनाने की। ये है हमारा कुआं जो हमने खोदा है, और फिर उसके ऊपर हमने बनाया है एक एम्बांकमेंट। तो ये हो गया है हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब इसमें इस कुएं में से जितनी भी मिट्टी हमने बाहर निकाली है उसको एम्बांकमेंट को बनाने में यूज़ कर लिया है। अगर मैं इस डायग्राम को आपको टॉप व्यू से दिखाऊं तो ये कैसा दिखाई देगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको टॉप व्यू से, ठीक है। ये अंदर है आपका कुआं, ये है आपका वेल, ठीक है, वेल, और ये है आपका एम्बांकमेंट। सिमिलरली ये है आपका वेल, और यहां पे ये बना हुआ है एम्बांकमेंट। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसने दिया हुआ है वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, मतलब यहाँ पे जो डायमीटर है वेल का, वेल मतलब कुएं का जो डायमीटर है वो है 3 मीटर, और इसी हिसाब से इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस क्या हो जाएगी, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 3/2 दैट इज 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी रेडियस हो गई। और आगे
इज डग 14 मीटर डीप, मतलब इसकी जो हाइट है, कुएं की जो हाइट है वो कितनी है 14 मीटर। कुएं की हाइट कितनी है 14 मीटर हाइट है इस कुएं की, ठीक है, ये इसकी हाइट, ये 14 मीटर गिवन है। अब आगे बात करते हैं, द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट इज इवनली स्प्रेड आउट अराउंड द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, मतलब इस कुएं के आसपास हमने सर्कुलर रिंग के शेप में जो एम्बार्कमेंट बनाया है उसकी विड्थ है 4 मीटर, मतलब ये जो विड्थ है ये 4 मीटर है, ठीक है, इसे भी हम बना लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है ये, ठीक है। उसके बाद में 4 मीटर की जो विड्थ दे रखी है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी इस पर्टिकुलर एम्बार्कमेंट की। देखो ये एम्बार्कमेंट भी है तो सिलेंडर के शेप में, लेकिन इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, इसकी जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, ये है 4, ये है 1.5, तो टोटल कितनी हो जाएगी रेडियस, हमारी रेडियस हो जाएगी 5.5 मीटर। 5.5 मीटर हो जाएगी एम्बार्कमेंट की रेडियस, ठीक है, फ्रॉम मिडल ऑफ द वेल। अब क्या बोला उसने निकालने के लिए, हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट को फाइंड करना है, मतलब हमको ये H2 को फाइंड करना है। जो हाइट ऑफ वेल है वो हमने H1 कंसीडर कर ली है। तो जो जो भी चीज़ें हमारे पास में गिवन है पहले वो तो लिख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। गिवन क्या क्या है हमारे पास में, सबसे पहले हाइट ऑफ वेल, हाइट ऑफ वेल है 14 मीटर जिसे हमने H1 के नाम से रिप्रेजेंट किया है। फिर है रेडियस ऑफ वेल, अब रेडियस ऑफ वेल मतलब सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गई है 1.5 मीटर, इसको हमने R1 के नाम से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब अगली जो चीज़ है एम्बार्कमेंट के ऊपर आ जाते हैं, हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट, हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट इज इक्वल्स टू, ये हमें पता नहीं है तो इसलिए हम कंसीडर कर लेते हैं H2 है इसकी वैल्यू और ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस, रेडियस ऑफ एम्बार्कमेंट, तो रेडियस ऑफ एम्बार्कमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो रिंग है, देखो ये रिंग बन रहा है ना, ये सर्कुलर रिंग बन रहा है, तो ये जो रिंग बन रहा है यहाँ पे ये पूरा, इस रिंग का हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है उस विड्थ को प्लस कर देंगे हमारी विड्थ या रेडियस ऑफ वेल से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ एम्बार्कमेंट, प्लस रेडियस ऑफ वेल, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू R2 इज इक्वल्स टू 1.5 या 4 प्लस 1.5 दैट इज 5.5 मीटर। तो रेडियस कितनी आ गई एम्बार्कमेंट की, 5.5 मीटर। सभी चीजें करीब करीब आ गई है। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगेन वही रहेगा, जो हमने अर्थ या मिट्टी बाहर निकाली है इस वेल में से, वो हमारी इस पर्टिकुलर एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम बनेगा। तो कैसे लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, ठीक है। तो अब वॉल्यूम ऑफ वेल तो हमारा सिंपल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट हम निकाले कैसे। तो ये जो ब्लैक एरिया दिख रहा है आपको, इसके अंदर यहाँ पे ये जो इस पर्टिकुलर एरिया में आपको क्या लिखना है, इस पर्टिकुलर एरिया में आपको अंदर वाला सिलेंडर लेना है, वेल यानी कुएं वाला सिलेंडर लेना है, लेकिन उसकी हाइट आपको इतनी ही रखनी है, H2 ही हाइट रखनी है आपको, ठीक है। मतलब क्या है मेरा कहने का, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर
इनर सिलेंडर कौन सा है? तो इनर सिलेंडर यही है जो मैंने अभी कलर किया है ना, ये वाला ही सिलेंडर इनर सिलेंडर है। और ये इनर सिलेंडर में हमको हाइट क्या कंसीडर करनी है? H2, मतलब हमको ये जो इनर सिलेंडर है इसको यहीं तक ही लेना है, इसको नीचे तक नहीं लेना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर विथ हाइट H2 हाइट ही लेना है इसके अंदर भी। तो चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा अपना? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या है? पाई R2 स्क्वायर H2 माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर क्या है? पाई R1 स्क्वायर, लेकिन हाइट कितनी ले रहे हैं हम इसकी? H2 ही हाइट ले रहे हैं, तो R1 स्क्वायर इसकी रेडियस हो जाएगी, इनर सिलेंडर की जो रेडियस है वो तो R1 ही हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? H2। तो ये फॉर्मूला बना है फाइनली हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए और याद रखेंगे कैसे हमने एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब पाए R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो, यहाँ से दोनों ही चीज़ें कॉमन आ रही है। कौन कौन सी? एक तो पाई कॉमन आ रहा है दोनों में से, और H2 कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो ये दोनों चीज़ों को सबसे पहले तो कॉमन ले लेते हैं। तो पहले तो पाई कॉमन और फिर H2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब हम इसकी सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो पाई एज इट इज, R1 की वैल्यू थी 1.5 का स्क्वायर, H1 मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर है या वेल है, हाइट ऑफ वेल 14 मीटर है, तो हाइट ऑफ वेल 14 मीटर हो गई, अपॉन पाई इनटू, अब H2 की वैल्यू को तो हमको एज इट इज रखना है, इसको तो कुछ भी नहीं करना है, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? R2 है हमारा 5.5, R1 की वैल्यू है 1.5, तो R2 का स्क्वायर मतलब 5.5 का स्क्वायर, ठीक है, और R1 का मतलब 1.5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर है 25 और 30.25 और 1.5 का स्क्वायर मतलब 2.25। अब 30.25 में से अगर मैं 2.25 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 28। तो इधर ब्रैकेट में बच रहा है 28, तो इसको भी हम इधर डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14/28 इज इक्वल्स टू H2। 14 1 14, 14 2 28। अब न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आ रही है? इधर से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ, इधर से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ। तो 15 इंटू 15 इज 225 अपॉन 2 इंटू 100। 225 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 1 2, ठीक है। उसके बाद में इसको अगर डायरेक्ट ही कर दूं मैं, 2 1 2, 2 1 2, इधर है 5, तो 2 2 4 और पॉइंट लगा के फिर 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 112.5 अपॉन 100। अब 100 है तो इसका मतलब अब जो ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, 2 डिजिट इधर शिफ्ट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.125 मीटर। ये किस चीज़ की वैल्यू है? ये है H2 की वैल्यू, ये है हमारी H2 की वैल्यू, ठीक है। तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई? हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट H2 इज इक्वल्स टू 1.125 मीटर्स। तो आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इसका एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो और भी कोई किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप वो क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID भी हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो फाइनली ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया।